इस चैनल पे जो भी टॉपिक्स हैं वो हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशनल, इंफॉर्मेटिव, आध्यात्मिक ज्ञान सब मेरा खुद का चिंतन है। हेल्दी रहने और जीवन को सुंदर बनाने सिर्फ जानकारी के लिए है। कृपया इस जानकारी पर एक विकल्प के रूप में भरोसा ना करें। ना ही ये प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस, सलाह, निदान या चिकित्सा उपचार है। ऊर्जा प्रवाह के ज्ञान और उपयोग और ये मानव शरीर पर कैसे काम करता है, पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन का महत्व क्या है, ये सब इस वीडियो पर केवल सूचनात्मक है। आपको मेरी इस चैनल पर दी गई सलाह को मानने का फैसला खुद करना है। कृपया ध्यान दें कि आप अपने कार्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए सहमत हैं और इसका कोई भी प्रभाव, सकारात्मक या नकारात्मक, इसकी जिम्मेवार आप खुद हों। मैं या मेरा चैनल और हमारी संस्था किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। धन्यवाद। ऐसे ये है, फिर है घुटनों का दर्द। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम घुटनों का दर्द का सबका है। पहले के जमाने में कहते थे कि उम्र होती है तो घिस जाते हैं, हड्डियां जो वो जॉइंट होते हैं उस जगह पे। फिर कहा कि शरीर बड़ा होता है, फैट बढ़ता है तो घुटनों का दर्द होता है। लेकिन आज देखो तो उम्र से कोई लेना देना नहीं है, शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने ही मैं बैठी हूं, जिसका शरीर बड़ा है, फैट है, उम्र भी है, फिर भी घुटनों का दर्द नहीं है। और मैंने देखा 30-40 साल की उम्र वाले पतले हैं और दोनों घुटन चले गए हैं। कई बार हम माइंड में ले लेते हैं। सबसे बड़ा खेल आज चल रहा है मन का। पहले ही चेकअप से, बॉडी चेकअप से लेकर आप देखो तो वहां से ही खेल शुरू हो जाता है। हमें डॉक्टर चेक करके कहता है, पूछता है सारी हिस्ट्री और कहता है आपको होने की पॉसिबिलिटी है, चाहे कैंसर, चाहे डायबिटीज, चाहे बीपी, और हम उसके बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं और फिर बीमारियां होती ही है। तो पहले जो बात बताते हैं वो हुई नहीं है। चिंतन बंद करो, प्रिकॉशंस लेना शुरू करो। और जैसे मैं हमेशा बताती हूं कि जब हमें कोई ग्रह वगैरह घर में प्रॉब्लम हो रहा है, बीमारियां भी आ रही है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हम ज्योतिष वगैरह के पास जाते हैं तो सब क्या कहते हैं, ये ग्रह खराब है, ये ग्रह खराब है, आपकी कुंडलिनी ये है, बाकी कुछ नहीं है, आपके कर्म ही है। तो वो उस टाइम की प्रिडिक्शन है, आपका जन्माक्षर कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन जन्माक्षर में लिखी हुई चीज है, जब आपके कर्म बाहर आते हैं तो आप सोच सोच कर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसा ही यहां है, हुई नहीं है बीमारी, लेकिन हमने ही प्रैक्टिकल कर दी। मेरे पेरेंट्स को था या मेरे दादा को थे या मेरे घर में है, मुझे होना ही है तो होएगा ही। इसीलिए पहले चिंतन का खेल से बचो। दूसरा, पानी पीने की विधि जो मैंने बताई है, यूट्यूब पर भी रखी ही है, एक्स्ट्रा वीडियो में भी आती है। जितना हो सके हम सरल बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी पीने की है, खड़े खड़े पानी पीना और घुट घुट के पी लेना। भोजन के बीच में पीते हैं, भोजन के बाद तुरंत पीते हैं, ये सारी प्रॉब्लम होती है। और उसका रीजन मैंने बताया था, कैसे पानी आपके टिश्यूज को डैमेज करता है और वो रस बनाना वो मण के बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होता है, फिर हम कहते हैं बहुत दुखता है, डॉक्टर कहता है अभी ध्यान रखो नहीं तो ये बढ़ेगा, फिर कहते हैं अभी तो कट कट आवाज आती है, फिर हम ही संकल्प देते रहते हैं और बढ़ाते जाते हैं।
हम प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं और अंत में डॉक्टर कहता है आपको ये बदलना ही पड़ेगा, तो फिर हम गुस्सा देते हैं, ये तो बदलना ही है, डॉक्टर ने बोला है, तो फिर बदला के ही रहेंगे। तो पहले पानी का ध्यान रखो। दूसरा, थोड़ा सा पेन घुटन में शुरू हुए, शक्ति चक्र को चार्ज करो। जो मैं 7 दिन की 7 गुणों की कमेंट्री यूट्यूब व्हाट्सएप पर आती है, एक एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने दिया है, तो वो आप करेंगे तो पेन से मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको थोड़ा बढ़ गया है, कट कट आवाज भी आ रही है, तो आपको ये चीजें करनी है। पहले तो उल्टा चलो। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, मैंने घर में नॉर्मली उल्टा चलने का शुरू कर दिया है। बहुत बार नहीं हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं। उसका फायदा नॉर्मल चलने से 40% ज्यादा है। इसीलिए जब आपको ये हुआ ही है पाँव में, तो मैंने क्या किया, 3 बार ट्रैफिक कंट्रोल के समय 5-10 मिनट एक समय ये हमने सकाश भी दिया और उल्टा चला। ट्रैफिक कंट्रोल भी हो गया, सकाश भी दे दिया और उल्टा चला, थोड़े ही महीने में बंद हो गया। दिन में 3 बार मैंने किया था। और अगर आप चाहो तो हाथों को दोनों को मसल कर रोज चार्ज कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं करके फिर दोनों घुटन पर रखो और रोज आप सकाश दो कि पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मेरे दोनों घुटनों में प्रवाहित हो रहे हैं। दोनों घुटनों का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब मैं लंबा समय आलती पालती मार के बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, सीढ़ियां भी चढ़ सकती हूँ। जैसा सोचते हैं वैसा ही फील करना है। ऐसे नहीं मैं सोचती तो हूं लेकिन दर्द बहुत हो रहा है, नहीं काम करेगा। ऐसे ही आपको देखना है कि मैं हूं, मैं चल सकती हूं, ऐसा। तो ये बताया, दवा या पानी बैठ करके चार्ज करके पियो। हाँ, कोई भी दवा लेते हो पेन किलर वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि पेन किलर से वो दर्द बढ़ेगा। इसकी जगह आप वो अमृत धारा का भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, सरसों का तेल और नीम का तेल या कोकोनट ऑयल के साथ भी मिला सकते हैं और फिर उससे थोड़ा मालिश कर सकते हैं और उसकी सूजन वूजन सब चली जाएगी। और दूसरा ये जो है चूना, शहद बना हनी और तज का पाउडर, तीनों को मिक्स करके मलहम बनाकर भी लगा सकते हैं, तो वो सोजा भी निकल जाएगा और पेन भी चला जाएगा। रात को आप अगर लगा के पत्ता बंद के सो जाओ, सुबह में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये एक बहन ने इस लास्ट समय में सूरत में गई थी, एक बहन का पग इतना जाड़ा हो गया था, सेंटर इंचार्ज। वो लोग है ना सुनते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। तो उस दिन मैंने कहा ये करो, और उसने बोले कि टाइम ही नहीं है सब कुछ करने का, ये सब और पेन हो रहा है तो दवा ले रहे हैं तो बढ़ता जा रहा है। और इतना हो गया था कि वो अभी चलना भी मुश्किल है। और उसने ये किया, बोले कि दूसरे ही दिन कितना सारा अच्छा लगा। और फिर इसने थोड़ा दिन किया, कंप्लीटली चला गया। उसने तो क्लास में भी अनाउंस किया, उस पब्लिक प्रोग्राम था उसमें भी। तो ये आप कर सकते हैं। पान, ये चूना, पान में खाने का जो चूना है, वो मैंने कहा ना, वो आप रोज भी ले सकते हैं
और वो भी बहुत मदद करता है। कैसे लेना है? चना की दाल जितना या गेहूं का दाना जितना लेना है, थोड़े पानी में थोड़ा मिक्स कर दो। दही के साथ, छाछ के साथ, दाल के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी में डाल के थोड़ी देर भिगो रखती हूँ। एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर एकदम मिक्स करके, क्योंकि इसकी पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, मिक्स करके पी लेती हूँ एक घूंट में, और ऊपर से थोड़ा पानी लगा के पी के अच्छा पानी पी लेती हूँ, तो उसका टेस्ट प्रॉब्लम ना होवे। और पथरी का मैंने अगला में ही कहा कि पथरी है, उसको लेना है, लेकिन वो चूना नहीं ले सकते, क्योंकि चूना पहले पथरी है तो वो बेकिंग सोडा कर और एप्पल साइडर विनेगर करके पी के पथरी निकाल दे, फिर ले सकते हैं। मेथी, रात को 1 चम्मच मेथी पानी में भिगो, 1 गिलास पानी लेके, और सुबह में वो पानी पी लो। हो सके तो चबा चबा कर मेथी खा सकते हैं, या थोड़ी सी गल सकते हैं। मैं चबा नहीं सो, लेकिन मैंने देखा उसका साग बनाया था एक जगह पे, भिगोई हुई मेथी का, तो कड़वापन नहीं था, कड़वास निकल गई थी। तो ये आप कर सकते हैं।